सभी विद्वज्जनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर विजेंद्र कुमार, सहायक प्राध्यापक, राधा कृष्ण सनातन धर्म स्नातकोत्तर महाविद्यालय कैथल। आज जो एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार हो रहा है किन्नर विमर्श इतिहास समाज साहित्य के संदर्भ में, जिसका आयोजन डॉक्टर नरेश सिहाग जी, जो कि टांटिया विश्वविद्यालय श्री गंगानगर राजस्थान से संबंध रखते हैं, उन्होंने किया है। किन्नर विमर्श अपने आप में एक बहुत ही अच्छा विमर्श है, क्योंकि किन्नर जो हमारे समाज का महत्वपूर्ण अंग थे, उन पे आज चर्चा परिचर्चा होना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारतीय हिंदू समाज में प्राचीन काल से सभी जातियों को सम्मान मिलता रहा है। यहाँ जातियों का अर्थ आज की जातियों के संदर्भ में नहीं था, बल्कि ऐसे व्यक्ति जो प्राणधारी हैं सभी से संबंध था, जैसे गंधर्व, यक्ष, गण, मानव, देव, और उनमें है किन्नर भी। यानी कि किन्नर जो कि प्राचीन काल में मनुष्यों की भांति ही जीवन जीते थे और देवता तुल्य माने जाते थे। अगर हम मेघदूत, जो कि हमारे कालिदास जी द्वारा रचित है, वहां देखते हैं तो हमें पता चलता है कि किन्नर जो है वो हिमालय के क्षेत्र में रहने वाली जातियां थी और उनका रहन सहन खान पान बिल्कुल हिंदू धर्म की तरह ही था और वो हिंदू धर्म को मानते थे। और ये भी कहा जाता है कि वो देवताओं के समान माने गए थे और वो बड़े ही पूजनीय थे। वो संगीत कला आदि में निपुण थे। इसके साथ अगर हम शशि मोहन सिंह जी की बात करते हैं तो उनके जो हिमालय के यायावर में भी हमें इसका वर्णन मिलता है। और राहुल संकीर्तयायन ने जो अपना किन्नर देश में एक कथा लिखी है, उसमें भी हमें हिमालय के आसपास किन्नरों का वर्णन मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में तो किन्नर का बखूबी वर्णन किया गया है। जब राजा दक्ष जो है वो यज्ञ हवन आदि करने का प्रयत्न करते हैं, तो वहां देवताओं आदि के साथ किन्नर और किन्नरियां भी अपना रथ सजा करके चलते हैं। उसका कुछ एक मैं उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु समेत चले सुर सर्वा, विष्णु बिरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। महाभारत में शिखंडी, जो कि स्वयं एक धनुर्धर भी है, और बृहनलला, जो कि संगीत में नृत्य में निपुण है। यानी कि अगर हम देखें कि प्राचीन काल में किन्नरों को अत्यधिक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन जैसे हम आधुनिक काल में प्रवेश करते हैं तो हमारे समाज में किन्नरों के साथ एक भेदभाव का व्यवहार किया जाता है। उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाने लगा और यही वजह हुई कि वो लोग जो है वो मानसिक रूप से पीड़ित होने लगे। उनकी इस मानसिक पीड़ा को अनेक साहित्यकारों ने, अनेक हिंदी के रचनाकारों ने अपने साहित्य में, अपने काव्य में उठाया है। उनमें से एक नाम है पंथी सरिता, जिन्होंने एक रचना रची है, हाँ मैं किन्नर हूं। उनकी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हंसते हो तुम सब मुझको देख, नाम रखते हो मेरे अनेक, सुंदर सुंदर उसकी रचना, मेरी ना किसी ने की कल्पना। ईश्वर ने किया एक नया प्रयोग, स्त्री पुरुष का किया दुरुपयोग, जाने क्या उसके मन में आया, मुझ जैसा एक पात्र बनाया। तुम क्या जानो मेरी व्यथा, कैसे मैं ये जीवन जीता, घूंट जहर का हर पल पीता, क्या जानो मुझ पे क्या बीता। यानी कि ये किन्नर समाज के जो लोग हैं, जिनको हमें समाज में सम्मान देना चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, जो हमें थोड़े से पैसे के लिए इतने सारे इतने सारे आशीर्वाद देते हैं, लेकिन वो एक दुर्दांत की जिंदगी जीने के लिए विवश हैं, उसके लिए हमारा समाज जिम्मेदार है। एक और है नीलम शर्मा, जिन्होंने एक रचना रची है किन्नर। वो कहते कि न नर हूं न नारी हूं, न ही मां किसी की और न बाप हूं ईश्वर की एक विकृत रचना, या खुद के लिए ही श्राप हूं। वो अपने आप को एक विकृत रचना बोलते हैं परमात्मा की। वो विकृत रचना नहीं है, वो विकृत बोलने के लिए विवश हैं। क्यों? क्योंकि जो ये शिव का रूप अर्धनारीश्वर था, उसको समाज के लोगों ने हीन दृष्टि से देखना शुरू किया, उसको प्रताड़ित पीड़ित करना शुरू किया। समाज में उसके लिए किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं रह पाया। इस कारण से वो दर दर भटकने के लिए विवश है। समाज में जिस प्रकार से स्त्री और पुरुष रहते हैं, वो उस प्रकार से जीवन यापन नहीं कर सकता, उसे एक अलग ही जिंदगी जीनी पड़ती है। यही उसकी मानसिक पीड़ा का कारण भी है। ओम प्रकाश अत्री जी ने एक रचना रची है किन्नर, उसमें उन्होंने इनकी इस व्यथा को चित्रित किया है कि तुम्हारी तरह मैं भी
लिया हूँ जन्म माँ की कोख से, मुझे भी जनते समय माँ ने सहा है असह्य दर्द की व्यथा। तुम्हारी तरह मुझे भी मिली है माँ के आंचल की छाँव, ईश्वर के अभिशाप को नहीं कोसता हूँ, तालियां बजाकर तुम्हारे तिरस्कार को मुस्कुराकर सह लेता हूँ। यानी कि किन्नर जिन्हें मान सम्मान मिलना चाहिए वो आज हमारे मध्य तालियां बजाकर के जीवन यापन करने के लिए विवश हैं। ऐसी ही व्यवस्था एक अन्य कवि हैं, कवित्री हैं, जिनका नाम है आराध्या। वो कहते कि मैं अब जीता हूं में उन्होंने कहा है कि कोई कहता है छक्का मुझे, कोई कहता है हिजड़ा हूं, मैं तो इसकी सुंदर रचना बस गलती से ही तो बिगड़ा हूं, पर कोई मुझे रचना समझता ही नहीं, बस एक श्राप हूं, अपना वजूद ढूंढते ढूंढते अपनों ही से तो बिछड़ा हूं। बद्दुआ है जिंदगी पर दुआ देने खुशी के मौके पे जाता हूं, प्यार नहीं मिलता कहीं भी बस तिरछी नजरें ही पाता हूं। जो सपने दूसरों के लिए आम है मेरे लिए नामुमकिन है, ताली बजाकर दोनों हाथों में उन सपनों का गला दबाता हूं। एक किन्नर जिसको जीवन में स्वप्न देखने का अधिकार है, एक उत्तम और सम्माननीय जीवन जीने का अधिकार है, उसे समाज के लोगों के द्वारा पीड़ित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उसका अपमान किया जाता है। कभी इसको छक्का कहा जाता है, कभी इसको मामू कहा जाता है, कभी इसको हिजड़ा कहा जाता है। ये हमारे समाज की विकृत मानसिकता का ही प्रतीक है और इस विकृत मानसिकता ने इस समाज के अभिन्न अंग किन्नरों को एक मानसिक पीड़ा भरा जीवन जीने के लिए विवश किया है। अब समय है कि हमें इन्हें केवल अधिकार ही दिलाने की बात नहीं करनी है, अधिकार तो कानून से भी मिल जाते हैं और सरकार ने प्रयास भी किया है कि इनको अधिकार मिले। सरकार ने इनके लिए धारा 377 के तहत कुछ कानून भी निर्धारित किए हैं। शिक्षा का अधिकार है, उसमें रोजगार का अधिकार है, लेकिन आवश्यकता इस बात की नहीं है कि सरकार ने क्या किया, आवश्यकता इस बात की है कि समाज क्या कर सकता है। और समाज जो है वो ये कर सकता है कि इन्हें एक सम्मान की दृष्टि से जीवन यापन करने का अधिकार दे, समाज में रहने का अधिकार दे। जब भी हमारे आसपास से कहीं गुजरें तो इन्हें हीन दृष्टि से ना देखा जाए, बल्कि एक सामान्य दृष्टि से देखा जाए। ये एक वैज्ञानिकता के किन्हीं कारणों से गर्भ के दौरान एक विकृत अवस्था में आने की वजह से ये उभयलिंगी या तृतीय लिंगी जिन्हें कहा जाता है, ये भी हम स्त्री और पुरुषों की भांति ही है। इनका भी एक मन है, इनका भी एक हृदय है, जीवन जीने का इनका भी एक सलीका है, एक तरीका है, इनकी भी इच्छा है। और हम सभी साथियों को, समाज के प्राणियों को मिलकर के इनकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि चाहे रामायण है, चाहे महाभारत है, आदिकाल है, चाहे प्राचीन काल है, ऋग्वेद है, सब जगह अगर हम देखते हैं तो इन्हें मान सम्मान मिलता आया है। इन्हें समाज का अर्धनारीश्वर रूप जो हमारे शिव जी ने भी धारण किया था, यानी कि संपूर्णता अगर होती है तो वो स्त्री और पुरुष से होती है। तो मेरा सभी समाज के प्राणियों से, सभी विद्वत जनों से विनम्र निवेदन है कि इस उभयलिंगी या तृतीय लिंगी जिन्हें हम किन्नर, हिजड़ा, न जाने किन किन नामों से प्रताड़ित पीड़ित करते हैं, इन्हें समाज में स्थान दें, इन्हें समाज में सम्मान दें, ताकि हमारा समाज जो है खुशहाल और आनंदमय समाज हो सके, जहां समता, समानता और भाईचारे की भावना पनप सके। इसी के साथ धन्यवाद, आभार।